हेलो हेलो हाय, कैसे हो सब लोग। तो भाई मैंने डिसाइड किया कि मैं अब देखो फालतू बातें नहीं करूँगी। मैं ना, अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है उसको फ़ायदा होना चाहिए बेसिकली। अगर वो मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं ना, जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं ना, वो मैं मतलब रोज़ पेपर दे के आती हूँ। जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं ना, मैं वो बताऊँगी कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए 5 मिनट में, ठीक है। जिससे क्या होगा कि तुम लोगों का भी मतलब, अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हारे भी दो चार क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब मैं नॉर्मली मतलब ऐसे मैं क्वेश्चन बताऊंगी कि हमारे क्वेश्चन कौन कौन से गलत हुए हैं। आज तो थोड़े ज़्यादा ही गलत हो गए। अरे बताती हूँ मेरे को, है ना। अब से मैं ऐसे करूँगी कि मैं दोबारा देखूँ तो मेरा भी रिवीजन नहीं हो जाए। तो बेसिकली अब मैं कहाँ रखूँ उसको, ठीक है। एक हाथ से फ़ोन पकड़ लेती हूँ, एक हाथ फ़ोन को तो यार कहाँ रखने की जगह नहीं है, तो ठीक है। तो अब मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ, ये मेरे पास पेपर है, ठीक है। और मैं बताऊँगी मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से सही हुए, ठीक है। देखो मेरा गलत हुआ है ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कि हाउ मेनी कार्बन्स आर सिंपल एल्काइन हैविंग टू साइड्स चेन। मैंने किए 7, इसमें आई थिंक 6 है इसमें आंसर। इसमें क्या है बेसिकली, टर्मिनल पे लगा दिया मैंने ना, बीच में लगाया था, दिख रहा होगा तो। ये आज बेसिकली था IUPAC और उसका क्या नाम है उसका, वो सोल्ट एनालिसिस वाला टॉपिक था। तो उसका पेपर देख के आई थी भाई। मैंने सोल्ट एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, फिर पता नहीं कैसे गलत हो गए। बड़ा 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 क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। गाली नहीं देना चाहती मैं, अगर कोई देखे तो अच्छा लगेगा इसको, मतलब अच्छी बच्ची गाली नहीं देती। और मेरा एक तो ये IUPAC में गलत हो गए दो तो। IUPAC 15 में क्या है, मैं पढ़ के सुनाऊंगी फिर मैं बता दूंगी कि मेरा कौन सा गलत हुआ, ठीक है। 15 का फर्स्ट है। तो भाई ये देखो, ये वाली चीटिंग है। देखो आइसोप्रोपाइल वाला नेमिंग वो होता है, वो कॉमन नेमिंग में आता है, तो उसको IUPAC में लिख सकते हैं अपना, लिख तो सकते हैं, लेकिन मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा के वो सोच लिया कि उसको अपन लोग लिख नहीं सकते। यार ये कितना ब्लरी आ रहा है, एक सेकेंड मैं लाइट ऑन करके आती हूँ, एक सेकेंड। अब ठीक आ रहा है? पता नहीं यार इतना ब्लरी ब्लरी कैसे आता है, अब तो और ही ब्लरी आ रहा है। चलो ठीक है, छोड़ो। आ रहा है आने दो, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है शक्ल देख के, आप कंटेंट सुनो, कंटेंट जिससे आपको फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। और तो देखो स्ट्रक्चर है ये, आप लोगों को दिखेगी नहीं बात। ये दो चार स्ट्रक्चर वाले हैं, मतलब मैं जो वो थ्योरी वाले क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ मेरे कौन कौन से गलत हुए, ठीक है। ये तो मेरा, ये तो इतने यार, ये दो चार तो गंदे गंदे क्वेश्चन होते ही हैं नेमिंग वाले। इतना गंदे क्वेश्चन नहीं आएगा। IUPAC का एक क्वेश्चन आएगा, वो यार एक ही क्वेश्चन आना है बस। तो भाई मैंने सोचा उसके क्यों मैं अभी मेरे पास बहुत चीज़ों का टाइम है। IUPAC एक क्वेश्चन आएगा, उसको मैं ऊपर ऊपर से देख लूँगी, ऊपर ऊपर से ही सोल्व हो जाएगा। भाई इतना टिफ उसको उसको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन जिस टॉपिक से 4 टॉपिक आ रहे हैं, 4 5 मतलब एक से ज़्यादा आ रहा हो, उसमें मेरा ये मानना है कि आप लोग भी उस पर ज़्यादा ध्यान दो। एक जिसमें लगभग एक क्वेश्चन आता है, कभी वो आता भी नहीं है, मतलब ऐसे ही होता है पीछे का एक क्वेश्चन आता है या वो आता ही नहीं है कहाँ, मतलब ऐसा सा ही सीन है। तो मैं मतलब मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लिया था कि मतलब क्या होता है, कौन सा वो सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर वाला सीक्वेंस, और का IUPAC नेमिंग एलाइल विनाइल, वो आप लोगों को पता ही है। और तो एक तो मैंने ये लेटेस्ट मेरा ना मतलब मैं 2 क्वेश्चन करती हूँ। देखो ये 25 आप लोगों को दिख रहा होगा शायद। अब देखो मैंने ना दो, दिख रहा है ना, आई थिंक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। आई थिंक ये 2 मैंने कट किए हैं, पता नहीं कैसे दिखेगा, मुझे नहीं पता इतना। तो 2 क्वेश्चन कट किए हैं ना मैंने, जो मतलब मैं हमेशा हमेशा मैं जो गलत होता है क्वेश्चन ऑप्शन, मतलब 2 तो मैं कट कर देती हूँ, और 2 में से जो हमेशा गलत होता है ना, वो ही टिक करके आती हूँ। पता नहीं क्यों, मेरी माँ बहन पता नहीं कौन सी वो कुर्बान हो जाएगी अगर मैं सही टिक कराऊँगी दोनों में से। हाँ, क्या ही बोलूँ मैं। और ये है कि पर्पल एसोल्ट एनालिसिस का बेसिकली, तो पर्पल एसिड KMnO4 है, ठीक है। तो उसको रिएक्टेड A के साथ में कलरलेस सल्फेट ऑफ Mn बनेगा। तो भाई सल्फेट बन रहा है, तो मैंने देखो उसमें क्या करा, 26 में थर्ड आएगा। सल्फेट बन रहा है तो कार्बोनेट कहाँ से आ गया। मैं भाई मैं छोड़ रही हूँ, मेरे को नहीं पता भाई, ये गलत बात है। देखो एसिडिफाइड होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, फॉर्मेशन ऑफ भाई सल्फेट बन रहा है 26 में आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ठीक है। कार्बोनेट तो उसमें क्या आ रहा है, मतलब Mn कलरलेस ऑफ Mn, कलरलेस सल्फेट मतलब Mn+2 में जा रहा है, Mn+2 में जा रहा है। तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा, इसको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। तो इसमें भाई कार्बोनेट कैसे आ गया, मतलब ऑक्सीलेट है, ये देखो एस सल्फाइड है, कार्बोक्सिलेट है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नॉट भी अकर होता। तो मतलब अपन लोगों को नहीं करना है, तो नहीं करना है। तो सल्फाइड ये मेरे को पता था, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों, मेरी मम्मी पापा सब
मैं कर देती तो पता नहीं क्यों मेरे को मारने पीटने लग जाते हैं, मुझे लगता है ऐसा, इसलिए मैं जान पता नहीं मेरी अंतरात्मा मतलब कब अच्छा काम करना शुरू करेगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन है KCl K2Cr2O7 और कंसनट्रेटेड H2SO4, ये डिश ब्राउन वाला। और इसमें मैं क्या करके आई हूँ, इसमें ना गलत बताना है, ठीक है। तो इसमें मेरे को लगा ही था ये क्वेश्चन, ये सही ऑप्शन है, पता नहीं मैं ज़्यादा दिमाग लगा के गलत कर देती। 29 सेकेंड। इसमें ये है कि MO बॉन्ड लेंथ ऑफ X इज ग्रेटर देन MO बॉन्ड लेंथ ऑफ Y, ठीक है। अरे ये रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, छोड़ो। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन बताती हूँ मेरे को। ब्राउन रिंग टेस्ट है ना, वो किस पे बेस्ट होता है ये बताऊंगी मैं बेसिकली, ठीक है। तो 38 में क्या है, 38 में थर्ड है कि मैं कौन सा करागी। देखो फिर ब्राउन रिंग हो गया, चारकोल हो गया, बोरेक स्पीड हो गया, हाँ। तो तीनों होता है उन, वो तीनों बेसिकली रिड्यूसिंग वाले, रिड्यूसिंग उसमें मेन प्रोसीजर होता है रिड्यूसिंग वाला, ठीक है। तो उन वो आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि उसमें रिड्यूसिंग वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एबिलिटी ऑफ फेरस आयन टू रिड्यूस द नाइट्रेट्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बनता है। NO क्या है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड है कि नाइट्रस ऑक्साइड है। देखो 38 का इसका हिंट शीट में भी दे रखा होगा, नहीं दे रखा है एज यूजल, मैं इतने कुत्ते कमीने सवाल करके तो नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनेगा भाई, देखो NO है, NO नाइट्रस नहीं होगा क्या, वो मेरे को नहीं आइडिया, कोई आइडिया नहीं मेरे को इसके बारे में, आइडिया होता नहीं, आइडिया नहीं होगा तो मेरे को, मैं बता रही हूँ बड़ा गर्क हो जाना है एक दिन। और इसमें भी एज यूजल NH4 इंड्यूस आयनाइजेशन ऑफ H2SO। अच्छा, बायो के बढ़ के सुनाती हूँ, बायो के देखो मेरा कौन सा गलत हुआ है इसमें, देखो मेरा गलत हुआ है बायो में भी गलत हो जाते हैं यार, बायो के बड़े थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन होते हैं, वरना थोड़ा इजी वाला तो मैं सब कर लेती हूँ, तो टिपिकल में थोड़े वो एल लग जाते हैं मेरा, मैं दोनों ही गलत कर रही। हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर फूड ड्यूरिंग सीजन, जिब्रेलिन कब से हेल्प करने लग गया भाई, जिब्रेलिन हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर फूड ड्यूरिंग सीड जनरेशन के ड्यूरिंग हेल्प करता है क्या, आई हैव नो आइडिया ब्रो। जिब्रेलिन इंड्यूस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फॉर्मेशन इन जर्मेटिक सेल। एक सेकेंड मैं NCERT निकालती, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ उसका आंसर कहाँ होगा, ठीक है। अगर कोई देख रहा, अगर कोई अच्छे से देख रहा है तो उसको पूरा देखो, ठीक है। भाई ऐसी कोई लाइन नहीं है कि जिब्रेलिन है, मेरे को तो याद नहीं आ रही कोई, ओल जी एसिडिक होते हैं, एसिडिक होता है तो एसिडिक हो गया तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो गया, ठीक है। तो ओ भाई दे प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, द एबिलिटी टू कॉज इंक्रीज लेंथ इंक्रीज हो गई, एप्पल को बढ़ा दिया, सेनेंस बुढ़ापे को रोक दिया, कैन मतलब उसको एक्सटेंड कर दिया, मार्केटिंग पीरियड को स्पीड अप मार्केटिंग करा दिया, शुगर कैन वाला इंक्रीज कर दिया, बोटिंग बढ़ा दिया। पर डूड ये नहीं है कि जिब्रेलिन जो होता है बेसिकली जो मतलब सीड है उसको, कि शायद स्टार्टिंग वाला था ना जिब्रेलिन, तो उसको बिकानी डिजीज़ नहीं था क्या उसका, कि फिंकस व्हेन द सब्सटेंस आर लेटर आइडेंटिफाइड रिपोर्टेड अपीयरेंस सिम्टम्स ऑफ ट्रीटेड होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें ये हो सके। इनकरेक्ट यार, अरेस्टेड थोड़ी होता है जीटू का डिफरेंशिएटेड सेल, अरेस्टेड है वो वापस भी तो कर सकती है डिवाइड इसको अगर करना हो तो। देख 64 में क्या गलत कुछ है, ठीक है। फोर्थ गलत है, मतलब इथोफोन प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग प्रमोट करता है कुकम्बर में, आप लोग ये ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन तो पूरा पढ़ना चाहिए। फीमेल फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। एथोफोन प्रमोट मेल फ्लावरिंग इन कुकम्बर टू इंक्रीज द यील्ड होता है, ठीक है। और अब मैं सही बता रही हूँ मैं इतना इजी क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया मैंने, एक तो भाई मैं हवा में गलत कर देती हूँ। 70 में फर्स्ट टाइम। अब देखो मैं इसमें दो किसी को दिख रहा होगा तो नहीं दिखेगा, मुझे पता अच्छे से, कैमरे की क्वालिटी बहुत गंदी है। तो इसमें जो मैंने जो गलत था ना फर्स्ट में सी, काइनेटीन क्या होता है बेसिकली, काइनेटीन होता है, काइनेटीन किसका डेरिवेटिव, काइनेटीन होता है एडेनिन काइनेटीन। ये भाई कितना गंदा आ रहा है जो, ये लाइट कैसे बंद हो गई अपने आप, इतना भाई
70 में क्या है? फर्स्ट है कार्निटीन है, किसका? एडेनिन डेरिवेटिव है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया? टर्पिन कर दिया, मोनोटर्पिन डाइटर्पिन होता। एडेनिन डेरिवेटिव कार्निटीन, पता नहीं क्या सोच के किया मैंने। थर्ड में बी देखा, सेकंड में क्या देखा? डी देखा, सेकंड में डी। लेकिन सेकंड कौन सा होगा? आई डोंट हैव एनी आइडिया। पता नहीं किसका मैसेज आया। कोई नहीं, गूगल बोल रहा है कि डिलीट कर दो कुछ, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मेरा फ़ोन क्यों मानना किसी की मैं। यार एक दिन जिस दिन मैं जोक मारने सीख जाऊँगी ना, उस दिन मैं से बता रही हूँ पार्टी दे दूँगी लोगों को। मुझे पता है मेरा ह्यूमर अच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 77 का फर्स्ट है। Which of the following PG are preventing obsession at early stage while preparing? obsession of read at early stage होता है, ठीक है। ऑक्सीजन है भाई इसका आंसर। मैं वो करके आ गई थी भाई, मेरे को लगा सेकंड आएगा 77 में। फर्स्ट है, ऑक्सीजन दे रखा है। ऑक्सीजन भाई उसको लीफ को ड्रॉप एट अर्ली स्टेज प्रमोट। ओके ओके, याद रखना ये लीफ पे उसको काम आता है, ठीक है। आज में कितनी प्यारी लग रही है यार सही में। ये चीज़ तो देखने को लगी, अच्छी लगी ना। मैं अच्छी हूँ, मैं बन के नहीं रहती। देखना एक बार सेलेक्ट हो जाऊँगी, फिर एकदम हीरोइन बन के घूमूंगी। टॉपिक अरे यार भूल जाती है, तो इतना ही फोकस होता है बस देखते कैमरा देखते ही। 77 में 78 में सेकंड है, मतलब केमिकल सिग्नलिंग एक्टिवेट द साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है। देखो वो खाना एक वो जिसमें स्कूब, हाँ उसके को वर्कर थे, उसने ऑक्सीजन के साथ में कुछ मिलाकर मतलब कुछ बनाया था। उसको कैसे पता चला कि वो केयरलेस जो है वो मतलब कुछ वो करने लग गया एक्टिविटी। उसमें बेसिकली होता है साइटोकाइनेसिस होने लग जाता है। साइटोकाइनेसिस होता है और केमिकल एक्टिविटीज मैंने कर दिया। अनडिफ्रेंशिएटेड मास था तो मैंने डिफ्रेंशिएटेड कर दिया, मुझे लगा डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा वो। क्या है ये मामला, मैं जानू ना, मैं जानू ना, दिल संभल जा जरा। एपीजियल होता है भाई, ये देख लो, ये याद कर लेना। हाइपोकोटाइल जो होता है ना, एपीजियल जर्मिनेशन बीन सीड में काम आता है। चलो एक गाना सुना देती हूँ, मैंने आज सुना था। दिल संभल जा रहा, यार बहुत दिन से नहीं गया। फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल कहीं रुक जा रहा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। इसकी एक ही लाइन।